তুলসীৰ তলে তলে মৃগ পহু চৰে তাক দেখি ৰামচন্দ্ৰ হৰ ধনু ধৰে। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मोर सकलो अखमिया बंधु बान्धवी सकलोলৈ काति बिहुर उलग जनालो। फ्रेंड्स, आज है काति बिहु। हमारे असमीज़ लोगों का 3 बिहु होता है। इट्स अ मेन फेस्टिवल ऑफ असम। मतलब जो लोग मेरे असमीज़ व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग नॉन असमीज़ व्यूअर्स हैं। आज है हम लोग का काति बिहु। मतलब कार्तिक का महीना शुरू होता है, आज फर्स्ट कार्तिक है ना, तो आज हम लोग का एक बिहु होता है। हम लोग के 3 बिहु होते हैं। बिहु इज़ द मेन फेस्टिवल ना, तो उसमें 3 बिहु होते हैं हमारे। एक्चुअली पहले के जितने भी फेस्टिवल्स होते थे ना, क्योंकि इंडिया तो एक कृषि प्रधान कंट्री है, उसमें खेती होता है, तो खेती से रिलेटेड, हार्वेस्ट से रिलेटेड ही होते हैं। हार्वेस्ट के साथ ही सब कुछ होता है हम लोग का। तो हम लोग के 3 बिहु, फर्स्ट बिहु होता है हम लोग का रंगाली बिहु, जो होता है अप्रैल में। उसको बोहाग बिहु भी बोलते हैं, क्योंकि वो वैशाख के महीने में, वैशाख के पहले, वैशाख से ही वो होता है ना, तो उसको बोहाग बिहु बोलते हैं। और उसको रंगाली बिहु भी बोला जाता है। रंगाली बिहु इसीलिए बोलते हैं क्योंकि रंग करते हैं लोग, मतलब मस्ती करते हैं उस बिहु में। एक्चुअली बोहाग का टाइम जो होता है ना, ऑलरेडी हार्वेस्ट जो होता है, लोगों का खेती बाड़ी ख़त्म हो जाता है, सब कुछ वो लोग आके धान वगैरह ये सब रख के, भराल होता है जो गोडाउन होता है वहाँ पे रखा होता है, तो लोगों के पास काम कम होता है तब, क्योंकि नेक्स्ट जो खेती शुरू करेंगे वो भी टाइम आने में थोड़ा सा टाइम है। तो इस टाइम लोग थोड़े से रिलैक्स्ड होते हैं, तो वो लोग रंग करते हैं, दैट मीन्स मस्ती करते हैं, रंगाली बिहु। और उस टाइम स्प्रिंग का टाइम होता है, पेड़ों में नए नए पत्ते आ रहे होते हैं, चारों तरफ कलरफुल फ्लावर्स ब्लूम कर रहे होते हैं, और स्प्रिंग में ऐसे भी मन थोड़ा खुश रहता है। और इस टाइम असमीज़ लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती पसंद करने वाले लोग होते हैं। तो इस टाइम लड़के लड़कियों के बीच में प्यार होता है, कोई कोई किसी के साथ भाग जाता है, शादी होती है। और जितने भी उस टाइम के बिहू वाले सॉन्ग हैं ना, रिलेटेड टू दिस टीजिंग एंड ऑल, ये सब भी है, तो उसको हम लोग रंगाली बिहु बोलते हैं। वो हम लोग का मेन बिहु है। उसमें हम लोग नए कपड़े खरीदते हैं और बहुत कुछ सारे नियम होते हैं, पिठा वगैरह बनाते हैं। तो वो होता है अप्रैल में। उसके बाद क्या होता है, आज जो बिहु है कार्तिक, मतलब काति बिहु, इसको कोंगाली बिहु बोला जाता है। कोंगाली मतलब कंगाली। कंगाली इसलिए बोला जाता है क्योंकि लोगों के गोडाउन तब तक भराल, मतलब खाली होने लग जाते हैं। नया खेती जब शुरू किया है तो नेक्स्ट हार्वेस्ट के लिए टाइम है, तो इस टाइम लोग थोड़े से कंगाल रहते हैं। और इसका एक और साइंटिफिक रीज़न भी है कि अभी जो सर्दियाँ लगने से पहले अभी खेतों में नए नए धान के ये निकल रहे होते हैं ना, तो अभी इंसेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। तो लोग ये पूरा कार्तिक का महीना लोग खेतों में दिया जलाएंगे। दिया जलाने से क्या होता है, जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो दिया की आग में आके वो लोग मर जाते हैं। तो ये एक क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन काइंड ऑफ बिहु है, जहाँ पे लोग अपने हार्वेस्ट को बचाने के लिए इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से, तो पूरा कार्तिक का महीना एक्चुअली आज तो हम लोग तुलसी का जो पौधा होता है, तुलसी के पौधे के नीचे हम लोग आज दिया जलाएंगे। और ये पूरा महीना गांव के लोग अपने अपने खेतों में जाके दिया जलाएंगे, और इसका मेन रीज़न है वही। और इसको इसलिए कंगाली बिहु बोला जाता है। और इस बिहु में हम लोग इतना सेलिब्रेशन हम लोग का नहीं होता है। हम लोग तुलसी के नीचे हम लोग पूरा महीना दिया जलाते रहेंगे। और आज मतलब हम लोग तुलसी के पेड़ के नीचे दिया जलाएंगे, थोड़ा सा प्रसाद जितना जिससे बन सकेगा उतना। कोई पिठा वगैरह नहीं होता है, क्योंकि लोग कंगाल है ना, कहाँ से बनाएंगे पिठा। मतलब लॉजिक यही है। आजकल तो वैसा कुछ है नहीं। वो मैं मतलब जो पहले के दिनों के गाँव के लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, इसका रीज़न वही है।
तो ये वाला बिहू होता है एक। उसके बाद नेक्स्ट आएगा माघ के महीने में, मतलब जनवरी मिड से माघौर बिहू बोलते हैं उसको, और उसको भुगाली बिहू बोला जाता है। मतलब उस टाइम दिसंबर तक लोगों के हार्वेस्ट ख़त्म हो जाते हैं, धान वान सब कुछ पक जाते हैं, कट के आ जाते हैं, नया फसल होगा, नए खाएंगे लोग, मतलब भोग करेंगे। तो वो बिहू सिर्फ खाने का होता है उसमें। और ऊपर से ठंडे का मौसम भी होता है ना, पूछ के बाद फिर माघ आता है तो ठंडा ठंडा है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा जाड़ा हो जाता है यहाँ पे। तो ठंडे को भगाने के लिए भी लोग मेजी जलाते हैं, कम्युनिटी बॉनफायर होता है, उसको मेजी बोला जाता है, उसको जलाते हैं और पूरा मस्ती करते हैं लोग, खाते हैं, फीस्टिंग होता है, कम्युनिटी फीस्टिंग होता है। तो वो बिहू सिर्फ खाने के लिए होता है, उसको इसलिए भुगाली बिहू बोला जाता है। तो ये 3 मेन फेस्टिवल है हमारे असम के, और उनमें से आज एक है काटी बिहू, और इसलिए आज मेरा ऑफिस बंद है। पहले हम लोग को काटी बिहू का छुट्टी नहीं मिलता था, क्योंकि हम लोग PSU सेंट्रल PSU में जॉब करते हैं ना, तो सेंट्रली जो हॉलीडेज़ होते थे। लेकिन अभी हमारे यूनियन ने यूनियन के मतलब प्रेशर में आके लास्ट 3 ईयर्स से हम लोग को काटी बिहू का बंद मिलता है, और एक्चुअली बंद चाहिए भी, क्योंकि दिन में काम भी होता है ना। अभी मुझे प्रसाद वगैरह मैं अभी भिगो के आई हूँ ये सब, और शाम को मैं दिया जलाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। ऐसे कुछ बड़ा तो कुछ सेलिब्रेशन होता नहीं है, जो अभी होता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और बस ये सुबह से मैं व्लॉग, सुबह नहीं एक्चुअली ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ मैं, अभी लाइक 11 बजे है, अभी से व्लॉग शुरू करती हूँ। ठीक है गाइस, देखते रहिए। और आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा? कल एक्चुअली सुई धागा में मैंने ब्लाउज़ में पाइपिंग जो लगाते हैं ना, उसकी फिनिशिंग कैसे करते हैं, वो एक वीडियो कल मैंने पोस्ट किया था। तो होपफुली वो आपको, जिन लोगों को स्टिचिंग में इंटरेस्ट है, उनको वो वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आएगा मतलब अगर आप लोगों ने देखा नहीं है ना, तो मैं उसका लिंक नीचे रख दूँगी, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। इनकी शाम के लिए मैंने ये दिया धो के, इनको सुखा के रखा हुआ है। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह है, और ये है मेनली हम लोग प्रसाद में ये काले चने होते हैं ना, और मूंग होता है, मूंग रखते हैं, नारियल है, नारियल काटना बाकी है। और अभी तक तो ये तैयारी है। ऐसे कुछ ख़ास मैं प्रसाद के लिए रखूँगी नहीं। खीर बना सकती थी मैं, खीर कोई खाता ही नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो ये शाम का टाइम है, और मैं बच्चों से थोड़ा सा हेल्प ले रही हूँ, क्योंकि उनको भी थोड़ा सिखाना पड़ता है ना अपना ट्रेडिशन, हम लोग क्या करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मुझे दिया सजा के दो, दिया में बाती वगैरह लगाएंगे, तेल उसमें डालेंगे ना, तो वो काम मैंने इन दोनों से कराया। कराने का इंटेंशन ये नहीं कि मुझे हेल्प चाहिए, मैं ये खुद भी कर सकती थी, लेकिन हम लोग अपने रूट्स को कभी हम लोग भूलना हमको खुद को भी नहीं चाहिए। और जो हमारे अपकमिंग जनरेशन है ना, उनको अगर हम इन रूट्स से बांध के रखें ना, इसी तरह इन्वॉल्व करा के, तो हमारा जो भी हमारे ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो कभी मिटेंगे नहीं। तो ये सोच के मैंने इन दोनों को इस काम में इन्वॉल्व कराया। और ये दोनों भी हैप्पीली मुझे हेल्प कर रहे थे। मैं ये सब करती हूँ ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और स्पेशली इस तरह का जो फेस्टिवल जहाँ पे दिए वगैरह जलाते हैं, लाइट होता है ना, इनको बहुत पसंद होता है। दिवाली तो इनका लाइक फेवरेट फेस्टिवल है। दिवाली में ये दोनों ही बहुत मस्ती करते हैं। ৰঙালী বিহু, ভোগালী বিহু আৰু কঙালী বিহু। ভেৰি গুড। আৰু আজিটো কি বুলি কয়? কঙালী বিহু। Wow, great. পকৰি গম পালা? Honestly, credits to my father for teaching me all this. We should know it now, baby. It's our culture. I know. तो फिर मैं फटाफट रेडी हो गई थी दिया जलाने के लिए। मेखला सदर पहना है मैंने आपको दिखाया था ना मेरे कल वाले वीडियो में, वही वाला है ये। और मैं फटाफट प्रसाद रेडी कर रही हूँ अभी भोग लगाने के लिए। उसके बाद फिर बाहर जाऊंगी और दिया जलाऊंगी। तो इस तरह से प्रसाद मैंने रेडी कर लिया है। नारियल देना बाकी है इसमें अभी। और ये केले के पत्ते को मैंने, इसको हराई बोलते हैं हम लोग, हराई के ऊपर सजा लिया है। इसको लेके जाऊंगी मैं अभी।
और इसी तरह से फिर तुलसी के पौधे के नीचे हम लोग रखेंगे, फिर दिया जलाएंगे। তুলসীৰ তলে তলে মৃগ পহু চৰে তাক দেখি ৰামচন্দ্ৰ হৰ ধনু ধৰে পূৰ্ব জন্মে তুলসীয় আছিলা গোপিকা কৃষ্ণৰ চৰণ চিন্তি মুয়া সেবিকা তুলসীৰ তলে তলে মৃগ পহু চৰে তাক দেখি ৰামচন্দ্ৰ হৰ ধনু ধৰে। तो इस तरह से थोड़े से दिए फिर आंगन में लगा दिए, और ये देखिए बच्चे सारे निकले थे ना, वो लोग भी खेलने लग गए, उनके लिए भी एंजॉयमेंट हो गया। तो अभी जस्ट मैं बाहर से आई हूँ, दिया जला लिया है मैंने और उसके बाद प्रसाद भी मैंने दे दिया है। बच्चे एक्चुअली बाहर खेल रहे थे तो मैंने उनको वहीं पे प्रसाद दे दिया। और ये जो ब्लाउज़ है ना आप लोग पहचान रहे होंगे, ये ब्लाउज़ वही वाला है जो मैं स्टिच कर रही थी। तो अभी फाइनली हो गया है काटी बिहू, जो नियम करना होता है हम लोग का वो हो गया है। अभी मैं जाऊँगी थोड़ा पड़ोस में प्रसाद दे के आऊँगी। प्रसाद के नाम पे ज़्यादा कुछ तो मैंने किया नहीं है, जो है वही अभी दे के आऊँगी। उसके बाद ड्रेस चेंज करके फिर डिनर की तैयारी करूँगी। और होप आपको ये काति बिहू वाला व्लॉग पसंद आया होगा। और वन्स अगेन मोर अहोमिया ऑडियंसखिनि লৈ काति बिहुर हिया भरा व्लॉग जनालो। आप सभी को काति बिहू की शुभकामनाएं, आप लोग मुझे भी शुभकामनाएं दीजिएगा। और होप आपको ये हम लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं काटी बिहू, ये देख के, ये व्लॉग देख के बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है ना तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइस, गुड नाइट। स्पर्शा को मेरी तरफ से मैनी मैनी थैंक्स। स्पर्शा, तुमने मेरा रिक्वेस्ट इतने कम समय में रखा और इतने बिजी शेड्यूल में मेरे लिए काति बिहू वाला ये गाना जो गाया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड।